हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट, और इस वीडियो में कोशिश करेंगे हम फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारी एल्डिहाइड कीटोन की, एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बारे में और उसके अंडर जो कुछ रिएक्शंस आती हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो एल्डोल कंडेंसेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम से याद रखना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है एल्डोल कंडेंसेशन में जो बनेगा उसका नाम होगा एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा होगा, उसके साथ वाला कार्बन बीटा होगा। सेम अगर इस साइड चेन है तो सेम अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो तो दैट विल बिकम द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सेकेंड चीज आपने याद रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम कंडेंस कराते हैं रिएक्टेंट्स को, और वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं या तो एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे या एल्डिहाइड और कीटोन होगा। तो हमारे पास जो एक कंडीशन आती है एल्डोल कंडेंसेशन में कि जो एल्डिहाइड्स आप ले रहे हो, जो कीटोन्स आप ले रहे हो, एक चीज है कि एक रिएक्टेंट जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन बताया था कि ये अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है दैट आर द अल्फा हाइड्रोजन। तो जो भी आप रिएक्टेंट लोगे एल्डोल कंडेंसेशन में, उनमें जो है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एक के पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन, दे आर इधर कैटलाइज्ड बाय द बेस और बाय द एसिड। ठीक है, या तो आप डाइल्यूट NaOH वगैरह यूज कर सकते हो या डाइल्यूट HCl वगैरह यूज कर सकते हो। तो दोनों से ये रिएक्शन जो है कैटलाइज हो जाती है। थर्ड चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंडेंस करते हैं तो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया वगैरह जो है वो एलिमिनेट होगा जब दो रिएक्टेंट कंडेंस करेंगे। अब उसके बाद हम इसके अंडर थोड़ी सी रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं कि क्रॉस एल्डोल, क्रॉस वर्ड से याद रखना डिफरेंट, कि हम जब दो रिएक्टेंट जो लेंगे या तो वो एल्डिहाइड्स हो, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स, दो डिफरेंट कीटोन्स हो, ठीक है, या एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन क्या है, एरोमेटिक आपने एल्डिहाइड लेना है और एलिफेटिक आपने कीटोन लेना है। बेंजोइन कंडेंसेशन में दोनों ही आपके पास एरोमेटिक होते हैं। अब आपने जो है याद रख लेना, ज्यादा रिएक्टेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए सिंपल, आपने अगर एल्डिहाइड डिफरेंट जो है इसमें आप जो कॉमन याद रख लेना, एक फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, फॉर्मेल्डिहाइड इज HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक आप याद रखिएगा एस्टेल्डिहाइड, कॉमनली जो आते ही होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये एस्टेल्डिहाइड हो गया। एस्टेल्डिहाइड मींस एक तरफ CH3 लगा हुआ है आपके एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। फिर उसके बाद एस्टेल्डिहाइड के बाद आप एरोमेटिक जो है एल्डिहाइड याद रखिएगा, दैट इज बेंजाइडिहाइड। एरोमेटिक रिंग लगा देनी है आपने बस CH3 की जगह, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेंजाइडिहाइड। फिर अब ऐसे कीटोन आपने जो याद रखना है एसीटोन। इन सभी से बस ये चार से आपकी ये सारी ये रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, बेंजाइडिहाइड एंड एसीटोन। अब ये देखिए, अगर आप सपोज कर लो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में, तो क्या करोगे आप, एक यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड उठा लो और एक यहाँ से एस्टेल्डिहाइड उठा लीजिए, क्योंकि एस्टेल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो दो, चाहे इनकी रिएक्शन करा दो चाहे आप इन दोनों की आपस में करा दो, बेंजाइडिहाइड और एस्टेल्डिहाइड की, ठीक है। इन दोनों की नहीं हो सकती। और ये देखिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाइडिहाइड जो है इनकी आपस में रिएक्शन यहाँ नहीं करा सकते, क्योंकि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सो क्रॉस ऐसी डिफरेंट कीटोन्स आपने लेने, एक एसीटोन आपने लिया है। इसी तरह चेन आप बढ़ा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सो आप ये चेन बढ़ा दीजिए तो डिफरेंट आप कीटोन ले लोगे किसी को भी। ये देखिए यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों से ही हमारा जो है हम मैकेनिज्म करेंगे, उसमें कार्बन आयन जनरेट करेंगे, तो दोनों से ही वो चीज हो जाएगी, ठीक है। ये अब जैसे क्लेजेन-श्मिट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना तो बेंजाइडिहाइड ले लो, एलिफेटिक कीटोन लेना तो एसीटोन ले लीजिए, ठीक है। फिर आप बेंजोइन में चलिए तो दोनों ही एरोमेटिक एल्डिहाइड लेने, तो दो मॉलिक्यूल जो है आपके रिएक्टेंट में बेंजाइडिहाइड के आएंगे। तो अब मैं आपको पहले कॉमन जो है एल्डोल कंडेंसेशन करवा देती हूँ। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन मतलब जब आप करोगे तो एल्डोल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें आप क्रॉस भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, पहला जो मैकेनिज्म में स्टेप आएगा, ठीक है। अब अगर आप सपोज कर लो एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल ही हम लेते हैं,
अगर आप ले रहे हो, सपोज यू आर टेकिंग दिस एस्टेल्डिहाइड और साथ में आप ले रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड, सपोज, ठीक है, एस्टेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड तुम ले रहे हो, तो आपने सबसे पहले देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है। तो अल्फा हाइड्रोजन है ही एस्टेल्डिहाइड के पास। तो सबसे पहला काम है हमारे जो मैकेनिज्म का, दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एंड द जनरेशन ऑफ द कार्बन आयन। तो इसका मैंने ऐसे हाइड्रोजन एक ओपन कर लेना एस्टेल्डिहाइड का, ठीक है। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो हमने यहाँ पे सपोज कर लो ये NaOH का OH नेगेटिव आपने डाल दिया, हाईली जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जो है वो पिकअप होगा एंड देयर इज जनरेशन ऑफ द कार्बन आयन दैट इज कॉल्ड इनोलेट आयन। तो यहाँ पे आपके पास CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास एक कार्बन आयन जनरेट होता है और ये कार्बन आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो डबल हेडेड एरो लिखोगे क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और नाम इसका याद रखना आपने, इनोलेट आयन, ठीक है। और ये देखिए साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है, जैसा मैंने बताया था कंडेंसेशन रिएक्शन है तो एलिमिनेशन होगी। अब नेक्स्ट आपने मॉलिक्यूल ले लेना है, डिपेंड करता आपने बेंजाइलडिहाइड लिया, आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा कार्बन आयन जनरेट हो गया है जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आपने दूसरा जो मॉलिक्यूल लिया हुआ है आपके पास रिएक्टेंट, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मेंशन कर लो कार्बोनिल ग्रुप का। सो डेफिनेटली दिस कार्बन आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन और साथ ही में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आपने जो है इसको कंबाइन करना है, इसको कंडेंस करना है। तो लिखने का तरीका पहले जिस पे अटैक करवा रहे हो वो आपने स्ट्रक्चर लिख लेना है इस तरह। इसका H मैंने नीचे को लिखा है और इसके साथ, क्योंकि बच्चे लिखते वक्त आप गलती करते हो, यहां से जोड़ना शुरू कर देते हो। तो ये देखिए ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये वाला आपके पास आ गया। अब यहाँ पे O नेगेटिव है, डाइल्यूट कंडीशन है, तो डाइल्यूट में ये आपने मतलब वाटर तो होगा ही होगा, तो ये O नेगेटिव यहाँ से ये पिक कर लेगा H, ठीक है। तो इसने H यहाँ से पिक करके and you will get the product that is CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर आप देखोगे तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और क्योंकि चेन के एक साइड पे H है तो ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज एल्डोल। तो ये आपके पास यही, अगर आपकी टोन से शुरू करते हो ना, ये देखिए अगर आपको क्रॉस एल्डोल दिखाना है, ठीक है, यहाँ आप ऐसी टोन ले लो, जहां आपने एस्टेल्डिहाइड लिया था उसके एक साइड पे CH3 लगा दो, सारा मैकेनिज्म सेम रहेगा, जहां जहां तुमने H लगाया वहां CH3 कर दो बस दूसरी साइड पे। ये लो, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच की रिएक्शन हो गई, सब कुछ सेम रहा, सिर्फ तुमने क्या चेंज किया है, जो तुम्हारा एस्टेल्डिहाइड था, ठीक है, एस्टेल्डिहाइड था, वो आपने क्या किया, एक H की जगह CH3 लगा दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट शुड बी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बस ये फर्क होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि चाहे आपको 2 एल्डिहाइड दे दे चाहे आपको 2 कीटोन्स दे दे, तो आपने बस जिसका अल्फा जिसके पास है उसका कार्बन आयन जनरेट करके दूसरे मॉलिक्यूल पे आपने अटैक कर देना है। अब अगर सपोज पेपर में आपको एस्टेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड आता है तो सिंपली एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन का पहले कार्बन आयन जनरेट कर लीजिए, फिर दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना है, देन यू हैव टू जनरेट this ion and then it will form your aldol. So इसके बाद जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लेजन श्मिट की भी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। क्लेजन श्मिट में मैंने बताया था आपके पास होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड और आपके पास होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन। तो ये देखिए मैंने यहाँ एलिफेटिक कीटोन ले लिया है, एरोमेटिक में मैंने क्या करना है, ये H हटा के यहाँ लगा दी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये सिर्फ मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का H हटा के वहां बेंजीन रिंग लगा दी। तो ये देखिए बस यहाँ तुमने बेंजीन रिंग लगानी है, जहां तुमने फॉर्मेल्डिहाइड का H लिखा था वहां तुम क्या लगा दोगे, एक रिंग लगा दोगे वहां H को हटा के। तो ये लीजिए, कोई दोबारा से मुझे मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैंने सिर्फ वहां पे थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो ये क्लेजन श्मिट भी आपकी इसी में होगी। तो आपने देख ही लिया है कि ऑलमोस्ट मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको क्लेजन श्मिट भी करा दी है और क्रॉस एल्डोल भी आपको मैंने करवा दी है। तो याद रखिएगा क्लेजन में हमने क्या किया, ये मैंने
एरोमेटिक कर दिया, बस फॉर्मेल्डिहाइड लिया था ना H, उसकी जगह मैंने क्या लगा दी, ये रिंग, दैट्स इट। तो ये सिंपल आपके पास जो है 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। तो आपने एल्डोल बनाना सीख लिया है क्रॉस एल्डोल और क्लेजिन में। तो अब कई बार एक स्टेप एक्सटेंशन मतलब वो पेपर में पूछ लेते हैं कि कन्वर्ट करो एस्टेल्डिहाइड को क्रोटोनेल्डिहाइड में, या हाउ कैन यू जनरेट द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम योर एल्डोल और फ्रॉम योर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो उसके लिए सिर्फ एक स्टेप आपको और करना है कि जब आपने एल्डोल बना लिया, ठीक है, कोई भी आपका जो डिपेंड करता है आपने कौन सा एल्डिहाइड कीटोन लिया, ये मेरे पास एल्डोल आ गया। तो अगर आप इस एल्डोल में देखोगे तो हमारे पास अभी भी ये अल्फा जो है कार्बन है, और अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होगा ये एलिमिनेट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी, साथ ही में ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी, यानी कि यहाँ से एलिमिनेट होगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा दैट विल बी योर CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप देखो तो यहाँ अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, मींस अनसैचुरेशन है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर आपने जनरेट करना है तो आपको एल्डोल के आगे एक स्टेप और करना पड़ेगा, यानी कि वाटर की एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉल दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रोटोनेल्डिहाइड। अब इसी तरह आप खुद ट्राई करिएगा, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोपेनोन का, और साथ में जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर डाला है डाइल्यूट NaOH, मींस आपको बनाना है यहाँ से पहले एल्डोल, फिर उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है H पॉजिटिव H2O डाइल्यूट एसिड लिया हुआ है मैंने, और साथ में हीटिंग दी है, मींस आपको यहां तक रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ये बड़े ध्यान से आपने पेपर में देख लेना है कि आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन दी है, सिर्फ NaOH डाला है तो एल्डोल तक ही करोगे, अगर सेकेंड कंडीशन दी है मींस आपको वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड तक वो रिएक्शन को लेके जाना है, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास दोनों ही बेंजाइल्डिहाइड है। तो बेंजाइल्डिहाइड देखिए ये कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ सिंपल डाइल्यूट NaOH डाल के इनोलेट आयन नहीं जनरेट कर सकते। सो इसमें हमने याद रखना है कि हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे, जो कंडीशन यूज करेंगे, तो उसमें हमने अल्कोहलिक KCN यूज करना है। तो अल्कोहलिक KCN का क्या काम है वो हम मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि जैसे ये हमने ले लिया बेंजाइल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, आप रिंग को ऐसे भी लिख सकते हो C6H5, ठीक है, फिनाइल ग्रुप। सो इसके साथ ये आ गया आपके पास KCN से साइनाइड आयन। तो ये साइनाइड आयन क्या करेगा, ये अब हेल्प करेगा हमें अपना कार्बन आयन जनरेट करने में। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पार्ट पे ही अटैक करेगा। सो वी विल गेट द स्ट्रक्चर C6H5CO नेगेटिव, और ये देखिए यहाँ जुड़ गया CN और ये आपके पास आ गया H, ठीक है। अब कार्बन आयन जनरेट करना मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है हमने। सो इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ से ये H पिक होगा, ठीक है, उसी के अंदर, ठीक है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी एंड यू विल गेट योर कार्बन आयन C6H5OH नेगेटिव CN। ये मैंने अब खोल के क्यों बताया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, बिकॉज जैसे इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज था, ये वाला आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बनने में आयन के, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है आपके पास स्ट्रक्चर, तो कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। सो ये जो है मेन काम है KCN का यहाँ पे, दैट साइनाइड आयन being a very good nucleophile it will helps to generate this carbon ion, and that second चीज आती है कि जो कार्बन आयन ये बना रहा है that is also resonance stabilized। तो ये रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइज है। अब हम इसी कार्बन आयन को यूज करेंगे अब हम अटैक करवाने के लिए अपने नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे। सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज ऑल्सो अ बेंजाइल्डिहाइड, ठीक है, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो C6H5C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिख लिया और यहां पे मैं लिख रही हूं अपना कार्बन आयन, ठीक है, ये कार्बन आयन आ गया। तो अब जैसे हम बिल्कुल अपने एल्डोल कंडेंसेशन क्लेजन में करते थे कि कार्बन आयन जो है वो अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, सेम स्टेप वही है यहाँ पे, सिर्फ कार्बन आयन को जनरेट कराने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बस डिफरेंट है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, मैंने कहा था पहले ऐसे लिख लीजिए, और फिर ये आ गया O नेगेटिव
H6H5। अब देखिए हमें अपना प्रोडक्ट भी देखना होता, हमें इस साइनाइड की प्रोडक्ट में जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है दैट इज कॉल्ड बेंजोइन, जो हमारा प्रोडक्ट होता है बेंजोइन कंडेंसेशन का, यहाँ CN है ही नहीं तो इसको बाहर निकालना है हमें। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ पे एक और आयन जनरेट किया O नेगेटिव, ताकि हम वो चीज अचीव कर पाए, अपना प्रोडक्ट जो है वो बना पाए। तो यहाँ पे जब आप इसी को पिक करेगा ये H, तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट होगा एक कार्बन आयन। ठीक है, ये कार्बन आयन जनरेट हो गया। इसका काम ही एनायन जनरेट हो गया। इसका काम ही क्या है, यहाँ से CN को बाहर निकालना। तो ये देखिए इसने CN को बाहर निकाल दिया एंड आफ्टर दिस यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। जब CN यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड बेंजोइन। सो ये सारा जो था आपकी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब बाकी रिएक्शंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।